हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं डीएलएड प्रथम सेमेस्टर प्रथम प्रश्न पत्र बाल विकास के बारे में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और यहाँ पर हम देख लेते हैं जो प्रश्न पत्र है, इसका जो समय है 2 घंटे का है। पूर्णांक क्या है? 50 मिनट, 50 पूर्णांक है इसका। 50 नंबर का ये प्रश्न होगा और कुछ निर्देश दिए गए हैं, इन्हें आप पढ़ेंगे। उसके बाद यहाँ पर 2 निर्देश दिए गए हैं। सभी प्रश्न पत्र जो प्रश्न हैं अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक प्रश्न के सम्मुख दिए गए हैं। इस प्रश्न पत्र में 3 प्रकार के प्रश्न हैं: वस्तुनिष्ठ और अतिलघुत्तरीय और लघुत्तरीय प्रश्न। तो चलिए आगे देख लेते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न यहाँ पर 4 दिए गए हैं। पहला प्रश्न कौन सा है? किशोरावस्था को गंभीर उथल पुथल की अवस्था किसने कहा है? दूसरा, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100 सूत्र से मापन किया जाता है, तो किसका मापन किया जाता है? तीसरा प्रश्न है, वह मानसिक योग्यता जिसके आधार पर व्यक्ति किसी नवीन रचना को प्रस्तुत करता है क्या कहलाता है? चौथा प्रश्न है, शारीरिक रचना, बुद्धि, रुचि, व्यक्तित्व आदि में एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से भिन्न होना क्या कहलाता है? यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं और विकल्पों को आप छाट कर लिखेंगे। और आगे हम देख लेते हैं हमारा 5वां प्रश्न क्या हो जाएगा। हमारा 5वां प्रश्न है, संज्ञानात्मक क्षमता की कमी से व्यक्तित्व को कठिनाई होती है, तो क्या कठिनाई होती है? शारीरिक विकास में, बौद्धिक विकास में, व्यावसायिक विकास में या फिर समायोजन में। और फिर 6वां प्रश्न है, सिगमंड फ्रायड द्वारा प्रतिपादित व्यक्तित्व विकास के सिद्धांत को क्या कहा जाता है? 7वां प्रश्न है, परोक्ष वस्तुओं के संबंध में चिंतन कहलाता है, तो क्या कहलाता है? यहाँ पर जो भी विकल्प दिए गए हैं वो आप देख पा रहे हैं और दिए गए विकल्पों में से आपको चयन करना है और उत्तर पुस्तिका में लिखना है। आगे क्या हो जाएगा, किसी समस्या का समाधान करने के लिए गत अनुभवों को नए ढंग से समायोजित किया जाना क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? स्मृति या कल्पना, चिंतन, तर्क। जो भी आप सही विकल्प होगा उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। अगला प्रश्न है, किसी के द्वारा विभिन्न परिस्थितियों में समायोजन कहलाता है, तो क्या कहलाता है? सीखने की मात्रा तथा समय के संबंध को चित्रांकित करने वाली वक्र रेखा क्या कहलाती है? यहाँ पर मैं सभी विकल्पों को नहीं पढ़ रहा हूँ ताकि आपको जल्दी से जल्दी पूरा जो प्रश्न पत्र है दिखा सकूँ। आगे देख लेते हैं, जब कोई बालक सीखने को तत्पर होता है तब वह चीज़ों को जल्दी से सीखता है। यह थॉर्नडाइक के सीखने के किस नियम के अंतर्गत आता है? अगला प्रश्न है, सीखने के किस सिद्धांत के अंतर्गत व्यक्ति संपूर्ण परिस्थिति के प्रत्यक्षीकरण के आधार पर सीखता है? तो ये कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न थे। आगे हम देख लेते हैं। आगे 13वां प्रश्न है, वे प्रेरक जिन्हें व्यक्ति अपने प्रयासों से प्राप्त करता है क्या कहलाता है? अगला प्रश्न है, अधिगम, धारण, पुनः स्मरण तथा पहचान आदि प्रक्रियाएं किसके अंतर्गत आती हैं? अगला प्रश्न है, वह प्राप्तांक जो किसी प्रदत्त को 2 बराबर भागों में बांटता है क्या कहलाता है? और यहाँ से हमारे शुरू हो जाएंगे अति लघुत्तरीय प्रश्न। 15 बहुविकल्पीय प्रश्न मिलेंगे आपको बाल विकास में। उसके बाद अति लघुत्तरीय प्रश्न शुरू हो जाते हैं, तो हम इन्हें देख लेते हैं। बाल विकास के अंतर्गत शैशवावस्था की आयु कितनी होती है? जन्म के समय शिशुओं के भीतर कितने संवेग पाए जाते हैं? बुद्धि के जो बहुकारक सिद्धांत है इसका प्रतिपादन किसने किया था? अंतर्मुखी व्यक्तित्व से क्या तात्पर्य है? सामान्य बौद्धिक स्तर के बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? बुद्धि परीक्षण के लिए प्रयुक्त होने वाली टीएटी परीक्षण का निर्माण किसने किया? बालक के केंद्रक में सामान्यतः कितने गुणसूत्र होते हैं? सीखने का स्थानांतरण संप्रत्यय को स्पष्ट कीजिए। बालक के कोषों एवं पेशियों के समय के साथ साथ होने वाले वह परिवर्तन जिसके कारण वह निश्चित समय पर ही कोई कार्य करने के योग्य होता है क्या कहलाता है? वैयक्तिक एवं सामूहिक बुद्धि परीक्षण में मुख्य अंतर क्या है? पावलोव ने सीखने से संबंधित अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर प्रयोग करके किया? थॉर्नडाइक ने अपने सीखने के सिद्धांत के अंतर्गत कितने नियमों की चर्चा की है? प्यास, भूख, निद्रा, प्रतिष्ठा में से कौन सा अर्जित अभिप्रेरणा के अंतर्गत आता है? सीखी गई सामग्री को पुनः स्मरण रखने की असफलता क्या कहलाती है? और किसी अवर्गीकृत प्रदत्त में सबसे अधिक बार आने वाली संख्या क्या कहलाती है? आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न कौन सा है? यहाँ से हमारे जो प्रश्न हैं लघुत्तरीय प्रश्न हैं जो प्रारंभ हो जाते हैं। इन सभी प्रश्नों को हम देख लेते हैं। तो जन्म से किशोरावस्था तक बच्चे की सामाजिक भावना को विस्तार से समझाइए। बच्चे के मानसिक विकास में वंशानुक्रम और वातावरण का सापेक्षिक महत्व है, पर समीक्षा
समीक्षात्मक व्याख्या दीजिए। सीखने के पठार के कारण एवं उन्हें दूर करने के उपाय बताइए। पावलो के संबद्ध प्रतिक्रिया सिद्धांत क्या है, इस सिद्धांत का चित्र भी बनाइए। अभिप्रेरणा किसे कहते हैं, अभिप्रेरणा के प्रकार बताइए। ध्यान एवं रुचि में क्या संबंध है, एक ऐसी सूची बनाइए जिससे आप कक्षा में बच्चों की रुचि उत्पन्न कर सकते हैं। शिक्षा में वैयक्तिक भिन्नताओं के प्रभावों की विवेचना कीजिए। स्मृति को परिभाषित कीजिए। स्मृति के विभिन्न प्रकारों के उदाहरण देकर समझाइए। आप कक्षा में बच्चों के भूलने की क्रिया को कैसे नियंत्रित करेंगे। भूलने की गति को रोकने के उपाय बताइए। और आखिरी प्रश्न है, सांख्यिकी से आप क्या समझते हैं। सांख्यिकी के प्रकारों की संक्षिप्त चर्चा कीजिए। ये बाल विकास का प्रश्न पत्र है, डीएलएड प्रथम सेमेस्टर का, बैच 2017 का। और ये वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करिएगा। और जो भी प्रश्न हुए हैं चारों सेमेस्टर के सभी प्रश्न हम अपलोड करने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।